वेलकम ई कॉमर्स एकेडमी। हम गोल्डन रूल ऑफ बेसिक अकाउंट्स में पढ़ने जा रहे हैं कि जर्नल को हम जनरेट कैसे करते हैं। तो जर्नल जनरेट करने के लिए रूल्स एंड प्रोविजन है, वो आपके रूल्स क्या हैं और अप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हम जर्नल प्रोसेसिंग में पहली स्टेप है, उसमें आपको क्या दे रखा है अभी देखो आगे। फर्स्ट है गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। Three type of accounts as per golden rule of journal: personal account, real account, nominal account। पर्सनल अकाउंट क्या है भी? पर्सनल अकाउंट लाइफ ऑफ पर्सन, इंसानों का खाता। आर्टिफिशियल अकाउंट नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म। तो ये पर्सनल अकाउंट, इसका रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स बिजनेस में जो रिसीवर हो, जो प्राप्त हो गए उसे डीआर कर दो, जो गिवर हो उस पर्सन को क्या करना है? सीआर करना है। रिसीवर पर्सन को हमें डेबिट करना है और गिवर पर्सन को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो आपने देखा पर्सनल अकाउंट में टू वर्ड को यूज करिए कि वो पर्सन बिजनेस के लिए रिसीवर है या गिवर। आई बात समझ में? तो ऐसे ही हम रियल अकाउंट देखते हैं। ये क्या है? फिजिकल बेस अकाउंट्स है। इसमें जितने भी अकाउंट्स आते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, टच कर सकते हैं भी। तो इसका रूल्स क्या है? डेबिट वाज कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। जो भी बिजनेस में इनकमिंग हो, कोई भी आर्टिकल्स इनकमिंग हो रहा है रियल अकाउंट का है तो इसको डीआर करना है। और रियल अकाउंट का कोई अकाउंट आई मीन बिजनेस से आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो उसे सीआर करेंगे। शॉर्टकट लर्न कर सकते हैं, इनकमिंग डीआर और आउटगोइंग सीआर। नॉमिनल अकाउंट ये क्या है भी? ऑल एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है। जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है सब नॉमिनल अकाउंट है, इसका कोई बेस नहीं होता भी, हम इसको देख नहीं सकते। आई बात समझ में? तो इसका क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी ऑलवेज डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं भी? जितने भी बिजनेस के लॉस और एक्सपेंसेस है उसे डीआर करो, घाटा है भी। इनकम और प्रॉफिट क्या है? अपना फायदा है, तो इसको सीआर करें। शॉर्टकट क्या कर सकते हैं? एक्सपेंसेस और लॉसेस डीआर, प्रॉफिट एंड इनकम सीआर। तो ये अकाउंट्स का फंडामेंटल जो बेस है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, ये आपके तीन रूल्स फॉलो होते हैं। तीन रूल्स लर्न होने चाहिए, अकाउंट रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट, टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट इंसानों का खाता, या जो आपके आर्टिफिशियल अकाउंट में क्या आ गया अभी, जो संस्थाएं हैं बिजनेस रन करती, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ कंपनी। और इंसानों के अकाउंट में राम श्याम मोहन हुआ, नेम ऑफ पर्सन। कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट ऑफ ओनर अकाउंट, मालिक का खाता है भी। ड्राइंग्स अकाउंट ये भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल यूज करना हो कैश या गुड्स तो ड्राइंग्स अकाउंट में यूज करते हैं। तो ये पर्सनली ये नॉर्मल अकाउंट आपका आ रहा है। पर्सनल अकाउंट में कितने एग्जांपल देख रहे हैं? 6। एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी पर्सनल होता है भी, वो भी ध्यान रखिए, बच्चे गलती करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एज ए दिखते तो एक्सपेंसेस है बट वो पर्सनल अकाउंट है। कौन कौन से हैं भी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट, एक्रूड इनकम पर्सनल अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम पर्सनल अकाउंट। हमें दिखेंगे ये नॉमिनल बट क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं।
रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट की थीम आपको क्या बताई कि फिजिकल बेस्ड गुड्स या आर्टिकल्स होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये देखो सारे ही अकाउंट आपको नजर आ रहे हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और आपको फिजिकल बेस पता है। पर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स, ये आज के अप्रोच में नॉमिनल मांगता है, बट मैं फिजिकल बेस पे आपको कहूंगा कि रियल अकाउंट होना चाहिए इसका। खैर डिस्प्यूटेड कोई मैटर नहीं है, आप गोल्डन रूल अप्लाई करिए, एंट्री सही होनी चाहिए भी आपकी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल ही क्या है, नाम मात्र का खाता भी जो हमें दिखता नहीं, वेजेस दिखती है नहीं दिखती, सैलरी पेड की दिखती है नहीं दिखती। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा भी, ये आपके एग्जांपल आए। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंसेस, रेंट रिसीव्ड होगा तो इनकम बन जाएगा, रेंट पेड होगा तो एक्सपेंसेस होगा, वेजेस एक्सपेंसेस है, कैरिज इनवर्ड अकाउंट ये एक्सपेंसेस है भी भाड़ा है, लॉस ऑफ फायर ये आपका लॉस है ये, इंटरेस्ट अकाउंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम बनेगा, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस बनेगा। कमीशन का भी वही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट ये आपका क्या है भी नॉमिनल अकाउंट है। तो थीम पकड़ो भी आप, रट्टा ना मारो। नॉमिनल अकाउंट का बेस क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट रिलेटेड ऑलवेज ट्रीटेड नॉमिनल अकाउंट। लाभ हानि खर्चे और लाभ से रिलेटेड सारे खाते जो है वो क्या कहलाते हैं भी नॉमिनल कहलाते हैं। तो आपने देखे भी तीनों अकाउंट को डिफाइन कर दिया। अब थोड़ा सा और बढ़े, गुड्स। गुड्स क्या है, बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग ईच बिजनेस का गुड्स डिफरेंस होता है। सिंपल वे में गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं, जिस आर्टिकल्स का कारोबार किया जाए, जिस वस्तु का कारोबार किया जाए। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल मान लो जूते चप्पल का व्यापारी है, उसके लिए गुड्स क्या होगा, जूते चप्पल। क्लॉथ का बिजनेसमैन है तो इसके लिए गुड्स क्या होगा, क्लॉथ होगा। कोई मेडिसिन सेल कर रहा है भी तो इसके लिए गुड्स क्या होगा, मेडिसिन होगा भी। आई बात समझ में। तो डिफरेंट आर्टिकल्स क्या होता है भी, इस बिजनेस का गुड्स डिफरेंट आर्टिकल्स होगा, एक नहीं होगा। एक का सपोज एक सिंगल हो गया तो क्लॉथ तो सबका ही क्लॉथ नहीं। सपोज आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो आपकी एसेट्स है, लेकिन फर्नीचर परचेज करके कंटिन्यू सेल आउट कर रहे हो तो वो गुड्स बन जाएगा। जिसमें 4 टाइप ऑफ गुड्स है, परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट भी। ये गुड्स इन और आउट होते हैं भी। तो ये 4 टाइप के गुड्स आपको यूज। अब ये देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इवेंट होती है, घटना घटती है। कैसे घटती है, कस्टमर आता है, इंक्वायरी करता है, उसको पसंद आए तो वो ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट होगा, नहीं तो वापस चला जाएगा। इवेंट में इंक्वायरी में वापस चला गया, खेल खत्म, नो ट्रांजेक्शन नो रिकॉर्ड। तो पहला इवेंट। दूसरा वो ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट होगा, ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट होने के बाद रिकॉर्डिंग की पहली स्टेप क्या है, हम प्रिपेयर ऑफ बाउचर। सबसे पहले लीगली प्रूफ के लिए हम बाउचर बनाते हैं। 3 टाइप ऑफ बाउचर आप आगे देखेंगे। उस बाउचर के अकॉर्डिंग हम किस में रिकॉर्ड करते हैं भी, अपनी ओरिजिनल बुक। ओरिजिनल बुक जर्नल हो सकती है, बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक एक टाइप की है वो हो सकती है। तो पहला रिकॉर्डिंग में क्या हुआ, बाउचर बनेगा। देन फिर रिकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, जर्नल या सब्सिडरी बुक। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा भी, पोस्टिंग इनटू लेजर। एक आइटम जितने भी एक फिक्स पीरियड में हुए उन सबको उठाकर एक अकाउंट में रख देंगे। सपोज जुलाई 2023 है, इसकी हम पोस्टिंग कर रहे हैं परचेज अकाउंट में, तो इस मंथ की परचेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब परचेज में लेकर चले जाएंगे, सेल्स अकाउंट में सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर चले जाएंगे। अब पोस्टिंग और लेजर हो गई, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं भी। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब आगे हम चलते हैं, बाउचर
थ्री टाइप ऑफ वाउचर। डेबिट वाउचर जो पेमेंट के काम में आता है, इसको कैश पेमेंट वाउचर भी बोलते हैं। क्रेडिट वाउचर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैश रिसीट वाउचर, कैश इनकमिंग को करता है। नॉन कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, ये आपके कैश इफेक्टेड नहीं होता भी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं या ट्रांसफर एंट्री के लिए आता है। अब ये देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इस चार्ट में कैसे करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, वही है भी इवेंट के बाद ट्रांजेक्शन को हम छांटते हैं भी, रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है भी, और कहाँ रिकॉर्ड करना है इसको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या की? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर बनाया। वाउचर थ्री टाइप के हैं, एज पर जो भी है उसको बना लेंगे। फिर वाउचर बनाने के बाद रिकॉर्ड इन जर्नल या सब्सिडरी बुक में करेंगे। देन इस वर्क के बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे भी? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल चलती रहती है भी, कंटिन्यू चलती है, और अकाउंटेंट का काम कभी खत्म होता भी। अब ये देखो इस जर्नल फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड करते हैं भी। जर्नल जो भी राम ब्रदर ट्रेडर का नाम है ओनर का, डेट को हमें इस टाइप से डिफाइन करना है। 2020 सितंबर 1 का कॉलम है, इसमें आ गया। और ये आपको एक एंट्री बता रखी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू सीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये नरेशन है, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। डेट पता है, पर्टिकुलर डिटेल हो गई। एलएफ लेजर फोलियो, पेज नंबर है भी, जो पेज नंबर जिसमें लेजर में है उसको हाईलाइट करते हैं। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट है भी, जो भी अमाउंट है उसको हाईलाइट कर देंगे, इंडिया या तो रुपीज, अदर कंट्री जो भी करेंसी है वो कर देंगे। तो ये आपकी पहली फंडामेंटल बुक है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। आगे हम बढ़े तो ये आप जर्नल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है भी, ये टॉपिक डिटेल से एक एक टॉपिक आएंगे भी, और ये जब भी हमारी क्लास होगी तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। अब इसके बाद जर्नल को डिफाइन किया इन्होंने, क्या है भी जर्नल? Journal is the book of original entry in which the transactions are recorded first of all as and where take place. ओरिजिनल बुक है भी, सबसे पहले सिस्टम से इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ये डेफिनेशन दे रखी है भी, कॉर्टर ने बताया भी, डेट टू डेट लिखेंगे। मेमोरेंडम वेस्टेज बुक क्या होती है? जो मेमोरी के लिए हम रफ बुक रखते हैं वो क्या कहलाती है? मेमोरेंडम वेस्टेज बुक। प्राइमरी बुक है, मेन बुक है भी। अब इसमें क्या करते हैं? दो साइड में लिखते हैं भी, एंट्रीज कैसे करते हैं? डेबिट क्रेडिट में करते हैं। उसके बाद हम पोस्टिंग और क्या करते हैं भी? पोस्टिंग लेजर में करते हैं। तो ये देखो ये फ्यूचर दे रखे हैं भी, फ्यूचर आपको है, ये थोरिकल बेस पे है भी, याद करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अब आपने देखा था भी टाइप ऑफ अकाउंट्स फॉर गोल्डन रूल, ये आपको समरी राइज प्रेजेंट कर दिया इन्होंने। इस शीट में देखो थ्री टाइप के अकाउंट दे रखे हैं। विच अकाउंट, ये आपकी शॉर्टकट हेल्प के लिए है, कंप्लीट नहीं होता भी, कभी भी नोटिंग कंप्लीट नहीं होता, वो आपको केवल हेल्प और उसके नेचर को शॉर्टकट समझाता है। तो आपने देखा थ्री टाइप के अकाउंट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसके बाद ये गोल्डन रूल भी दे रखा है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Nominal account, all expenses and losses will be debited and all profit and income will be credited. ये आपके गोल्डन रूल, इस चार्ट को आप हेल्प से जर्नल एंट्री करते हैं। थैंक यू फॉर क्लास के लिए। अगली क्लास में हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भी। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं भी। तो ये हमारी यहीं तक क्या होती है, कहानी खत्म होती है।